आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग इन शॉर्ट कफ्तान टॉप। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसे डबल फोल्ड करके रखा है और इसमें जो पना है ये 60 इंच का है और ये हमारे टॉप की लंबाई है और इसमें हम नेक की कटिंग बीच सेंटर में से यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आपका कपड़े का पन्ना 35 या 40 इंच का है तो उसकी नेक की कटिंग इस साइड से होगी यहाँ से, और आपको 3 मीटर का कपड़ा लेना होगा। अभी हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में बिछा हुआ था, अब हमें इसे 4 फोल्ड में रखना है। तो इस तरह से सेंटर से पकड़कर हम 4 फोल्ड में इस कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। अच्छी तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले हमें नेक लाइन ड्रॉ करना है। तो नेक लाइन में 2 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी ले रही हूँ, जिस तरह से हम कॉलर में लेते हैं, और गोल राउंड शेप हम इसमें लगाएंगे। अब हम शोल्डर का नाप लगाएंगे यहाँ पर 7 इंच पर, और 7 इंच का आर्म होल का निशान लेकर यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। और 15 इंच नीचे हम कमर का नाप लें, कमर की लाइन ड्रॉ की है, और जो भी हमारा नाप है उस नाप के अकॉर्डिंग हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये हमारे फाइनल निशान होंगे, इसी पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये 14 इंच नीचे मैंने हिप का मेज़रमेंट लिया है और यहाँ से भी हिप का नाप लेकर हमने ये फिटिंग का निशान कंप्लीट कर लिया है। यहीं से हमारी सिलाई होगी। अब हमें यहाँ पर बटन पट्टी लगानी है, तो यहाँ भी हम सेंटर में स्लिट के लिए एक निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। सिर्फ आधा इंच ही हमें बैक नेक काटना है और सेंटर में हमें एक कट का निशान लगा लेना है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए हमने दोनों पल्लों को अलग अलग करके रखना है। तो इस तरह से हम ये पूरे कपड़े को खोल कर लेंगे और इस तरह से बिछा कर अच्छी तरह से फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, और साथ ही स्लिट को भी कट कर लेंगे। जहाँ पर हमारी बटन पट्टी लगेगी, हमें जितना ओपन रखना है हम उतना कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो ये फिटिंग के निशान है इसे हमें डार्क करना है और इस तरह से थपथपाएंगे ताकि ये निशान दूसरी साइड भी आ जाए। तो इसे भी हम डार्क कर लेंगे। ये दोनों निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये दोनों निशान हमें फ्रंट साइड पर ही चाहिए, इसी से हमारे जो है टॉप की फिटिंग लगेगी। तो हमने 7 इंच पर जो शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ से हमें स्लीव्स का नाप लेना है। तो स्लीव्स में 14 इंच ले रही हूँ। उसके बाद जितना भी कपड़ा बच रहा है वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। इतना हमें ओपन रखना है। इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। तो कॉलर अटैच करने से पहले हमें ये बटन पट्टी तैयार करनी है। दोनों साइड पट्टी लगेगी हमारी। तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली है, 2.5 इंच चौड़ी, और जितना भी हमारा कट है उससे 1 या 1.5 इंच लंबी पट्टी लेना है। अब ये कैनवास पट्टी लेकर हम उसे पट्टी के साथ इस तरह से अटैच करेंगे एक साइड से। किनारे की सिलाई लगाना है सिर्फ, और फिर इस तरह से फोल्ड करके इधर भी हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए 1/4 इंच बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को, दोनों पट्टियों को तैयार करने के बाद पट्टियों को इस तरह से रखना है। इस पट्टी का खुला भाग इधर और इस पट्टी का खुला भाग इधर की साइड रखना है, और कुर्ती के साथ हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये पल्ला पकड़कर यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच लगाना है। ये कट है जहाँ तक, वहाँ तक हमें स्टिच लगाना है, और इधर वाली पट्टी को इधर की साइड में पकड़कर इस तरह से स्टिच लगाना है कट तक। तो ये स्टिच मैंने एक तरफ से स्टिच कर लिया पट्टी को, और अब यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई का एंड किया है वहाँ पर हमें इस तरह से एक छोटा सा कट लगाना है। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि
पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाए, नहीं तो कपड़ा नीचे से मुड़ता है। ये देखिए आसानी से हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पट्टी अटैच करना है। तो दूसरी साइड भी मैंने पट्टी को इस तरह से रखा है और कपड़े कुर्ती को इस साइड से रख के हमें स्टिच लेंगे। कट तक हमें सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमारा कुर्ती का कट है। ये देखिए यहाँ पर पक्का करके और यहाँ भी हम एक कट लगा लेंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब दोनों पट्टी को अटैच करने के बाद हमें इस तरह से पट्टी को एक दूसरे पर हमें रख कर अटैच करना है। तो ये इधर वाली पट्टी को हमें नीचे रखना है, नीचे की साइड, और इस साइड की पट्टी इसके ऊपर आएगी इस तरह से। तो पहले हम इधर की पट्टी को अटैच करेंगे। अच्छी तरह से रखकर इसे सिलाई करना है। देखिए कहीं पर भी कोई सल ना आए, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर पट्टी ठीक से अटैच नहीं हो रही तो हम ये कट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और इस साइड की पट्टी को पूरा नीचे करते हुए यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे साइड की पट्टी भी अब हम इसी तरह से सिलेंगे। तो सिलाई मार्जिन अंदर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस पर भी। तो देखिए मैं क्लोज़ कर देती हूँ। देखिए नीचे वाली पट्टी को ऐसे सीधे रखते हुए इसको भी उसी के ऊपर आना चाहिए। ये देखिए नीचे वाली पट्टी जहाँ दिख रही है उसी के ऊपर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए हमें पहले गले का नाप लेना होगा। तो इस तरह से पकड़कर हम गले को नापेंगे। देखिए बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, अच्छी तरह से इसे नाप लेना है। बिल्कुल करेक्ट मेरा 9 इंच आ रहा है। तो ये 8 इंच कपड़ा मैंने लिया है और इसे इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसको ये 4 फोल्ड करके हम यहाँ पर जो गले का नाप लिया है 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर इस तरह से गोलाई में हम निशान लगा देंगे, तिरछा निशान। और फिर से हम 9 इंच नापेंगे। ये जहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है वहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस निशान से नापेंगे। देखिए 3.5 इंच आ रहा है, तो इधर भी 3.5 इंच लेकर यहाँ से इस तरह का शेप दे देना है। तो ये हमारा कॉलर का निशान कंप्लीट हो गया है। अब एक 1/4 इंच छोड़कर सिलाई मार्जिन इस तरह से कॉलर की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर नीचे एक सेंटर का कट लगा लेंगे। तो कॉलर की कटिंग हो गई है हमारी। अब देखिए इस तरह से खोलकर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है और एक तरफ की पट्टी को हम किनारे से बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई भी लगा ली है और एक तरफ से बारीक फोल्ड भी कर लिया है। तो कुर्ती की उल्टी साइड से हम कॉलर अटैच करेंगे। कुर्ती को उल्टा हमने रख लिया है और ये कट से कट मिलाते हुए जो कॉलर का कट है और कुर्ती पर हमने नेक में कट का निशान लगाया था 20 सेंटर में, उसे मिलाते हुए इस तरह से कॉलर को अटैच करेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे कॉलर को अटैच करना और
जो कट का निशान है, कट से कट मिलाते हुए पूरी कॉलर को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब फ्रंट साइड से भी कॉलर को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये कुर्ती का फ्रंट साइड है। कॉलर अटैच करने के बाद जो स्लीव्स पर हमने कट लगाया था उसकी किनारी को हम बारीक फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक पट्टी लगाकर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बारीक फोल्ड किया है। अब दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो ये फिटिंग के निशान हैं इस पर हम पिन से अटैच करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिलाकर, या तो आप ज़मीन पर बिछा लीजिए अच्छी तरह से और फिर पिन से इसे सिक्योर कर लीजिए और फिर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने ये सिलाई लगा ली है। देखिए, अब जो साइड में किनारी है हम दोनों साइड की किनारी को भी बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमें कुर्ती की लंबाई लेनी है, जितनी हमें लंबाई रखनी है उतनी लंबाई लेकर इस तरह से हम एक शेप देंगे कुर्ती को और यहाँ से कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद हम नीचे से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा कफ्तान टॉप बनकर बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।